Hello everyone, welcome to Shiftara. I am Hriday Kumar, your tarot card reader and psychic medium here on YouTube. And आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आया हूँ. एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू करंट फीलिंग्स प्लस आपके लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम फ्रॉम द यूनिवर्स. एंड आप किसी भी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो एक रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो. आप कोई भी पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देख सकते हो. हमारे पास आज 3 ग्रुप्स होंगे यहाँ पे. सो यू कैन गो अहेड एंड यू कैन सेलेक्ट योर ग्रुप. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, आई एम प्रेजेंस, लाइट बॉडी एक्टिवेशन, एक्सेसिंग द डिवाइन विद इन, तो ये आपकी रीडिंग है. और ये कार्ड देखते ही मुझे ये आपकी थोड़ी बहुत करंट लाइफ सिचुएशन के बारे में एक हिंट देता है. आपकी करंट एनर्जी कैसी है उसके बारे में बताता है. सो ग्रुप नंबर 1, you're feeling very happy and very content in a very calm way currently. आपका solar plexus is shining like the sun. You are feeling enough. You are feeling confident. आपको लग रहा है कि you can achieve your goals, you can achieve your dreams. And आपको लग रहा है that you are at the path of self actualizing, becoming the best version of yourself. आप एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में हो. और पॉजिटिव हैप्पी से ज़्यादा आप एक कंटेंट एनर्जी में हो, वेर यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव, वॉट एवर लाइफ कंडीशंस यू आर विद इन. ठीक है. एंड यू आर वेरी कनेक्टेड विद द डिवाइन. आई कैन सी दैट. And particularly your solar plexus chakra, I can see it's shining. You're very well connected with the fire element also. Okay, group number 1, ये तो थोड़ा आपकी एनर्जी के बारे में था. अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं. ठीक है. सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि आपके लिए उनकी ट्रू करंट फीलिंग्स क्या है. ठीक है. तो आपके टैरो कार्ड से शुरू करते हैं. 6 of Pentacles, 9 of Swords. ओके, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ. पेज ऑफ Swords आया है रिवर्स में. ओके. 4 of Cups आया है और हर्मिट का कार्ड आया है. ओके. और चीज़ें देख लेते हैं आपके और कार्ड्स क्या आए हैं आपके लिए. ओके. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Okay. Free yourself आया है रिवर्स में. मैं नहीं लेता यूजुअली ऑरेकल कार्ड्स रिवर्स में, बट आई थिंक इस वाले को लेना चाहिए. इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. ओके. की का कार्ड है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी. एंड स्टार्स का कार्ड है, डिवाइन गाइडेंस. ओके. ग्रुप नंबर 1, आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे आया है वो मैं आपको बहुत ब्लंटली आई टेल यू, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये करंटली आपके जैसे 5 और लोगों से बात करते हुए मुझे दिख रहे हैं, 5-6 लोगों से. ठीक है. इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए मुझे ज़्यादा लव ओरिएंटेड तो यहाँ नहीं आई है. ओके. इवन दो आपका पूरा ध्यान इनके ऊपर है, योर कप इज़ फुल ऑफ लव फॉर देम, बट ये देखिए ये आपकी तरफ नहीं देख रहे. ठीक है. दे डोंट वॉन्ट वॉट यू हैव टू ऑफर. ऑल राइट. सो ग्रुप नंबर 1, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ठीक है. जो आपकी एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, वो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है. आप एक सोलमेट चाहते हो, आप एक पार्टनर चाहते हो. ये ऐसे नहीं है. दे आर ट्रैप्ड इन द वर्ल्डलीनेस. ठीक है. ये एक ऐसे पर्सन है जिनको फ्लर्टिंग करना बहुत पसंद है. ठीक है. करंटली भी इनके बहुत सारे मतलब सूटर्स हैं, इनकी बहुत लोगों से ऑनलाइन बात होती है. ऑल राइट. एंड मतलब यस, लॉन्ग टर्म इनको किसी के साथ नहीं रहना. ग्रुप नंबर 1, दे वॉन्ट टू स्टे अलोन. इमोशनली दे आर हैप्पी विद देम सेल्व्स. यहाँ पे मुझे मतलब
बहुत ही वर्ल्डली इनकी नीड्स हैं, इनकी कोई इमोशनल नीड्स ज़्यादा नहीं दिख रही. ऑल आई कैन सी इज़ विद द बॉटल्स ऑफ अल्कोहल ओवर हियर, एक एडिक्शन जैसे इनको है. ठीक है, इनको सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी का जैसे मुझे दिख रहा है, इनको सिर्फ उससे फ़र्क पड़ता है. ऑल राइट. और इनको उसमें ओवर इंडल्ज करना पसंद है. ठीक है, इनके 5-6 और टॉकिंग स्टेजेस है, 5-6 और लोग हैं इनकी लाइफ में आपके अलावा. तो आई नो ग्रुप नंबर 1 दैट अभी दिस कार्ड इज़ यू. इट्स लाइक यू आर हियरिंग समथिंग विच यू डोंट वांट टू हियर. यू आर हियरिंग समथिंग जो आप जानबूझ के, देखो अपने कान आप बंद कर रहे हो, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट फियर्स और समथिंग दैट आप चाहते हो कि बस ये चीज़ ना हो, और कुछ भी होए चलेगा, बट आपको बहुत मतलब ब्लंटली यहाँ पे बताया जा रहा है दैट यही आपकी सिचुएशन है. जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उनकी नज़र 5-6 और जगहों पे है, और उनमें से एक भी आप नहीं हो. ठीक है, आपको एक चीज़ ये भी बोली जा रही है दैट ये इन्फॉर्मेशन मतलब आपको भगवान, यूनिवर्स, एंजल्स, ये साइन आपको बहुत बारी दे चुके हैं. हो सकता है आप में से कई लोगों को अंदर से भी ये फील हो रहा हो कि अब शायद टाइम आ गया है, फॉर मी टू स्विम अवे फ्रॉम दिस पर्सन, फॉर मी टू कट द कॉर्ड्स एंड कट ऑफ विद दिस पर्सन. लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि you've been avoiding that intuition, you've been avoiding that calling. आप उसको दबा रहे हो अंदर ही अंदर. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इज अबाउट रीडिंग समथिंग. ठीक है, ये रिवर्स में आया हमारे पास. यू आर नॉट रीडिंग द साइन, यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट. स्वॉर्ड रिवर्स में आई है, यू आर नॉट कटिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन. आपको बोला जा रहा है यू आर सपोज टू डू दैट, बिकॉज ग्रुप नंबर 1, जब आप एक दरवाज़ा बंद करोगे ना, तो ही आपके लिए दूसरा दरवाज़ा खुलेगा. एंड आपके लिए जो चीज़ वेट कर रही है, it's a divine connection, it's a soulmate. Okay, and I'll tell you a little bit about this person. So अगर ये एक फीमेल, आप एक फीमेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, so I see your new person having lighter hair, being very beautiful, having a long neck. ठीक है, having sharp features, sharp but soft. और if you're seeing this for a guy, so मुझे दिख रहा है कि डार्कर हेयर के साथ, ओके, ये पर्सन होंगे, और डार्क आइज़, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सन होंगे ये. ठीक है, जो स्कॉर्पियो एनर्जी होती है ना, पर्टिकुलरली लाइक जो बहुत ही मिस्टीरियस और शांत रहते हैं. लाइक आपको लगेगा ये एक बहुत ही सीरियस पर्सन है, बट अंटिल दे स्माइल देन यूल फील लाइक ओ ये तो बहुत ही दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ऐसा आपको लगेगा. सो ये आपके लिए, ये पार्टनर आपके लिए वेट कर रहे हैं. ये पार्टनर, देखो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रेडी है. इट्स जस्ट दैट यू आर सपोज टू क्लोज वन डोर फॉर अनदर वन टू ओपन. यहाँ लिखा हुआ है कीज ओपन डोर्स. ठीक है, आपको एक दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा. एंड आई नो आपके लिए देखो ये कार्ड आया है. सो दिस टेल्स मी दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस वन पर्टिकुलर पर्सन. और कोई होता, और कोई चीज़ें मुझे दिख रहा है योर, बिकॉज दिस इज़ योर एनर्जी. जो फर्स्ट कार्ड आया है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, सोलर प्लेक्सिस बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लूम्ड है, एक्टिव है. व्हाट इज़ दैट मीन? दैट आपको जल्दी से ऐसा नहीं लगता कि आप फंस गए हो, आपको जल्दी से ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है. बट विद दिस वन पर्सन आई कैन सी दैट यू रियली कांट हेल्प योर सेल्फ, यू आर लाइक अटैच्ड, और आप खुद को फ्री नहीं कर पा रहे. लेकिन आपको बोला जा रहा है दैट नाउ इट्स टाइम फॉर यू. सी, यहाँ डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है प्रेजेंट. सो it's divine guidance, it's time. You're supposed to cut the cords with this person, you're supposed to move on from this person. ठीक है, and you're supposed to free yourself. Don't feel, यहाँ पे आप में से कई लोगों का दिख रहा है fear अटैच्ड है कि मुझे तो कोई नहीं मिलेगा, I'll stay alone, this is the only person that I'll ever get. अगर मैंने अपनी लाइफ में एक ये जो मतलब जो भी सिचुएशन है, अगर इसको भी छोड़ दिया इसके बाद तो फिर कुछ होएगा ही नहीं मेरी लाइफ में. आपको कुछ ऐसा फियर मुझे यहाँ दिख रहा है कि यू आर स्कैर्ड कि ये चलो ठीक है, दिस इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन ये पर्सन के साथ, इट्स अ टॉक्सिक सिचुएशन, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ तो है. तो आपको बोला जा रहा है कि ये फियर सिर्फ एक फियर है, ये रियलिटी नहीं है, ये नहीं होगा आपके साथ. यहाँ आपको देखो आपके लिए कार्ड आया ना, की का कार्ड आया है, सोलमेट का कार्ड आया है. सो आपका सोलमेट आपके लिए वेट कर रहा है, बट यू आर सपोज टू रिलीज दिस पर्सन, यू आर सपोज टू गेट फ्री
यू आर सपोज टू फ्री योर सेल्फ. ओके, आपको बोला जा रहा है स्टेप इन टू योर ओन पावर, बिकॉज सी विद द सोलर प्लेक्सस ऑल्सो हियर, इट्स टाइम कि आप अपने आप को अब फ्री करो फ्रॉम दिस पर्सन. ग्रुप नंबर 1, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है. ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल टीम से, यूनिवर्स से, काली माँ से आपके लिए गाइडेंस क्या है. तो आपके टैरो कार्ड से दोबारा शुरू करते हैं. 3 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है रिवर्स में. यहीं रख देता हूँ इसको. एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए. किंग ऑफ कप्स आया है. ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड आया. बाकी कार्ड्स देख लेते हैं. को डिपेंडेंसी, addictions are affecting your romantic life. Give your relationship a chance. Community, bees. And mirror, reflection. ये कार्ड रिवर्स में आया था. ओके, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बहुत टाइम से this has been like a chapter in your life that has complicated things. ठीक है, even though you are very attached to this person. यहाँ किंग ऑफ कप्स आया है, उसकी मदद से मुझे ये पता लगता है. ओके, एंड कॉन्स्टेंटली you've been putting it off, like चलता जा रहा है ये साइकिल आपकी लाइफ में. you've been delaying it with the wheel of fortune in reverse. आप इसको डिले करते जा रहे हो कि बाद में देखी जाएगी, क्या होएगा, we'll see. अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अब बोला जा रहा है कि अभी ही करने की ज़रूरत है. यू आर सपोज टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन नाउ. अब टाइम आ गया फॉर यू टू टेक एक्शन. आपकी लाइफ का काफ़ी टाइम इसमें वेस्ट हो चुका है. ठीक है, चाहे आपको इनके लिए जेन्युइन लव ही है अपने मन में, लेकिन फिर भी आपको बोला जा रहा है आप एक बार अपनी आइज़ ओपन करके देखो. मिरर का कार्ड रिवर्स में आया है. ये पर्सन वजह है आपकी इनसिक्योरिटीज़ की, जो आपको इनसिक्योरिटीज़ है अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, अबाउट द वे यू लुक, अबाउट योर एबिलिटीज़, अबाउट एवरीथिंग टू डू विद यू. जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, जो आपको लगता है मेरे में तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है. आप अगर ध्यान से एक बार देखोगे, वो सब इस पर्सन की वजह से आप में आया है. इन्होंने इंस्टिल किया है आपके अंदर ये. ठीक है, इन्होंने आपको वूंड्स दिए हैं जो आप अभी तक फ्रेश हैं, और इन्होंने आपको ऐसे ट्रॉमास दिए हैं जो आप अभी तक अपने साथ कैरी कर रहे हो. ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. ग्रुप नंबर 1, आपके लिए इतनी सारी अच्छी चीज़ें आर वेटिंग, लेकिन आप खुद सोचो, जब तक आप किसी ख़राब चीज़ को अपनी लाइफ से नहीं हटाओगे, कुछ अच्छा कैसे आएगा. जब तक आप यहाँ जगह नहीं बनाओगे तो एक न्यू चीज़ कैसे आएगी यहाँ पे. सो आपको बताया जा रहा है दैट आपके फ्यूचर में आपके लिए एक इतना अच्छा पार्टनर आपके लिए वेट कर रहा है. ठीक है, कितना अच्छा पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ऐसा होगा, म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल लव होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी. ठीक है, और म्यूचुअल से भी ज़्यादा यहाँ मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से ज़्यादा होगा आपके लिए. ठीक है, चाहे यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग फॉर अ गाय और फॉर अ गर्ल. ओके, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो अब नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, इनका अगर ये एक मैस्कुलिन है तो ये अपनी फेमिनिन साइड से भी बहुत टच में रहेंगे. ठीक है, अगर ये एक फेमिनिन है तो भी अपनी मैस्कुलिन साइड से बहुत टच में रहेंगे. मतलब ओवरऑल बहुत ही हील्ड पर्सन, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन. इनफैक्ट यहाँ पे ये हो सकता है कि ये पर्सन को कोई गिफ्ट भी हो, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट, कोई डिवाइन पावर, जैसे लोगों को हील करने की पावर या कुछ देखने की पावर. ठीक है, वाटर जैसी एनर्जी यहाँ मुझे इनकी फील हो रही है. किंग ऑफ कप्स आया हमारे पास, हील करने की पावर. ठीक है, रेकी हो सकता है, और क्योंकि यहाँ देखो हाथ में भी कप है और इससे भी कैसे एक हीलिंग एनर्जी आ रही है. ठीक है, क्राउन चक्रा एक्टिव है, एक अवेकन पर्सन होंगे ये. देयर बी समवन who is awakened, who is spiritually ascended. ठीक है, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, एंड अ पर्सन जिनका हार्ट बहुत जेन्युइन होगा, जिनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू होंगी. ठीक है, और ये बहुत मतलब बिल्कुल आपको लगेगा रॉयल्टी जैसे ये पर्सन होंगे. बहुत हम्बल, वेरी हम्बल, लेकिन आपको इनकी एनर्जी फील होएगी.
जैसे इनके आसपास कोई भी अगर होगा ना, उन्हें लगेगा कि वाओ लुक एट दिस पर्सन, दे विल बी लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। एंड दे विल हैव दैट किंग और क्वींस एनर्जी, वो रॉयल्टी की उनमें एक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। लेकिन अगेन ये बहुत डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत हम्बल होंगे, ठीक है। और ये बहुत वो भी होंगे, इनके बारे में बहुत स्टीरियोटाइप्स भी होंगे, ये बहुत मिसजज्ड होंगे लोगों से। आप शायद पहली बार इनको देखें ना, आपको लगेगा ये बहुत सीरियस है, बट वंस यू गेट टू नो देम you'll come to know that वाओ ये तो बहुत ही एक जेन्युइन पर्सन है, एक बहुत ही अच्छा पर्सन है। इनफैक्ट यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, यूल से कि ऐसे किसी इंसान को तो मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं मिला, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होंगे, बहुत काइंड होंगे, वेरी नाइस, किसी के साथ दे वोंट बी बैड टू एनी वन। इनको एक चींटी को भी हार्म करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। वो भी दिल मेक श्योर कि किसी भी चीज़ को, किसी को भी किसी भी वे में ये हर्ट ना करे, दिल बी गुड टू एवरी वन, ठीक है। एंड आप देखना इनकी एनर्जी ऐसी होगी, सब खिंचे आएंगे इनके पास, चाहे वो एनिमल्स हो, डॉग्स हो, कैट्स हो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनकी एनर्जी एक मैग्नेट जैसी होगी, राइट। और इनको पानी बहुत पसंद होगा, बीचेस बहुत पसंद होंगे, लेक्स, वाटर बॉडीज़ बहुत पसंद होंगी, ब्लू कलर बहुत पसंद होगा, ठीक है। एंड रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पे आया, आपको लगेगा आप शीशे में देख रहे हो। जब आप इनसे मिलोगे ना, आपको लगेगा कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मैं ही हूँ, बट एक दूसरे फॉर्म में। ये तो मेरे जैसे ट्रेट्स हैं, मेरी जैसी पर्सनालिटी है, बिल्कुल जैसे दो पीसेस होते हैं ना पजल के, कैसे वो परफेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, आपको वैसा लगेगा इस पर्सन के साथ। और को डिपेंडेंसी का कार्ड यहाँ पे आया है हमारे पास, ठीक है। ये तो आपके करंट जो आप पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे थे उसके लिए ये आया है, ठीक है, एनर्जी कि एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आप काफ़ी हद तक एडिक्टेड हो, जिस पर्सन के बारे में आपने रीडिंग देखी है ना, उनसे आपकी एक एडिक्शन है। सो आपको यही बोला जा रहा है दैट यू नो यू आर सपोज टू नाउ लेट गो, ठीक है। वो तो आपके लिए मैसेज पहले आ ही चुका था, यहाँ पे भी आया आपके लिए मूव ऑन करने का मैसेज। और यहाँ पे ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड आया, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो ये एक बहुत ही अलग टाइप का कार्ड आया, जो मुझे ये बता रहा है दैट आपका एक थॉट पैटर्न बना हुआ है कि अगर जिस पर्सन से रिलेटेड आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपने ये अपने माइंड में बनाया हुआ है, अगर ये नहीं तो कोई नहीं। अगर इस पर्सन के साथ मेरी लाइफ में कुछ नहीं लिखा तो उसके बाद मुझे कोई नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी वन एल्स, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद एनी वन एल्स। आपको बोला जा रहा है इस थिंकिंग को चेंज करो एंड गिव योर लव लाइफ अनदर चांस। खुद को एक और चांस दो, ठीक है। किसी पर्सन को एक और चांस दो। ऐसे इतना रिजिड होके आप मत चलो कि यही पर्सन नहीं तो कोई नहीं, ऐसा मत सोचो आप, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 20 कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। ये मुझे बताता है थोड़ा बहुत आफ्टर यू कट ऑफ फ्रॉम दिस पर्सन, थोड़ा बहुत एक आपके तरफ से भी एफर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे एक फिजिकल वे में आपको कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत है, ताकि आप वो जो सोलमेट है, वो जो पर्सन है, जो आपकी रिफ्लेक्शन है, जो आपकी वेट कर रहे हैं, उससे आप मिले। सो यहाँ पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप डेटिंग ऐप्स पे आओ, ठीक है, आप कॉफ़ीज़ पे जाओ, लोगों से बात करो, ठीक है, विच विल हेल्प यू in moving on also, because you will physically see that okay, this person जिससे I was talking till now, this person has been so toxic, other people are not like this, ठीक है। once you get treated right, आपको समझ आएगा कि okay, जो मेरे पास्ट का ये सिचुएशन था, दिस वॉज वेरी टॉक्सिक। सो आपको बोला जा रहा है दैट एक एफर्ट की भी ज़रूरत है आपको, ठीक है, डेटिंग ऐप्स पे जाने की एंड गोइंग ऑन कॉफ़ीज़, ये आपके लिए एडवाइस आ रही है यहाँ विद दिस कार्ड ओवर हियर, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो मैंने ये डिस्क्रिप्शन दी है एक पर्सन की, ठीक है, वेदर अ गाय और अ गर्ल, जिसको भी आप एज अ पार्टनर ढूंढ रहे हो, आपको ये बोला जा रहा है कि अगर आपके माइंड में कोई पर्सन ऑलरेडी है जो ऐसा है, यू नो, जो आपकी रिफ्लेक्शन है और बहुत अच्छा है,
हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए ये आपका कोई पास्ट से कनेक्टेड पर्सन है। ये कार्ड से मुझे वो हिंट मिल रहा है दैट अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, आपको बोला जा रहा है कि आप उन्हें दोबारा चांस दो। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए है, लेकिन जो मैसेज है वो देना ज़रूरी है। इवन दो ये एक जनरल रीडिंग है, बट जिसके लिए होगा आई एम श्योर उनको समझ आ जाएगा। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आप मेरे दूसरे चैनल को भी देख सकते हो, वहाँ पे मैं एफर्मेशंस डालता हूँ एंड वहाँ पे मैं हीलिंग म्यूज़िक डालता हूँ, नेचर साउंड्स डालता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हो, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। आई सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सोल स्टार एक्टिवेशन, फुलफिलिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिमेंबरिंग हु यू आर, तो ये आपकी रीडिंग है। ग्रुप नंबर 2 ये मुझे आपकी एनर्जी के बारे में बताता है, आपकी करंट लाइफ सिचुएशन के बारे में बताता है। सो आई कैन सी यू, यहाँ पे एक आउल प्रेजेंट है। मुझे ये बताता है कि आपकी एनर्जी रात को ज़्यादा एक्टिव रहती है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको रात का टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, शांति, पीस। आपको तब अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ही इंट्रोवर्टेड है। ठीक है, बुक्स पढ़ने वाली, गाने सुनने वाली, और आपका क्राउन चक्रा मुझे यहाँ पे बहुत ही एक्टिव दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, यस, पर्टिकुलरली मुझे थोड़ा सा ये ओवर एक्टिव भी दिख रहा है यहाँ पे, इस तरीके से कि आप ओवर थिंक करते हो। ठीक है, आपको स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, ये मुझे दिख रहा है। और डिवाइन से भी आप कनेक्टेड हो, बट इस वक्त आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो लाइफ में, और लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, यू डोंट नो आगे क्या होगा एंड आगे क्या करना है। सो ग्रुप नंबर 2 आपके टैरो कार्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है हमारे पास। ओके, आपके बाकी कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। वेरी सून, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। फ्री योर सेल्फ, यस, स्माइली फेस, जॉय, क्राउन, पर्सनल पावर, एंकर, स्टेबिलिटी। ओके, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 2, पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि इनको ये नहीं लगता कि इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपको किसी भी वे में परेशान किया है, किसी भी वे में दर्द पहुंचा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हमारे पास रिवर्स में आया है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये होप करते हैं कि अभी तक आप हील हो चुके होगे, अभी तक आप ठीक हो चुके होगे, अभी तक आप मूव ऑन कर चुके होगे इनसे, और अभी भी मतलब इनके बारे में नहीं सोचते होगे, ऐसा होप करते हैं। ओके, और यहाँ पे लव का तो फीलिंग नहीं है। ग्रुप नंबर 2, लव की फीलिंग मुझे नहीं दिख रही पर्टिकुलरली यहाँ पे। ठीक है, एक अमाउंट ऑफ जिसे कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन इनको थी आपसे। ठीक है, लेकिन जिस टाइप के ये पर्सन है ना, ये खुद इतने अनहील्ड और इतने ब्लॉक्ड मुझे दिख रहे हैं कि इन्हें खुद को कभी समझ ही नहीं आया कि इनको आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, इनको ये आपके टुवर्ड्स क्या फील करते हैं, आप क्या इनके लिए क्या हो, आप इनको कभी भी समझ नहीं आया। और ये अभी भी इस बारे में सोचते हैं कि आप व्हाट वर यू, आप क्या थे इनकी लाइफ में। एंड बस ये है कि इनको इतना पता है कि जो आपके साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट है, इनकी बात है, इनका चैप्टर जो आपकी लाइफ में है उसको हमेशा के लिए क्लोज करना ही ठीक है, और इनको आपसे कभी भी दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे मुझे थोड़ा ये बताता है आपकी एनर्जी के बारे में, आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, इनसे दोबारा बात नहीं करना।
आपको बहुत बारी अर्ज होती है, ये देखो, इट टेक्स ऑल योर स्ट्रेंथ एंड मोर टू नॉट कॉन्टैक्ट देम अगेन, लेकिन इनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 6 लोग हैं, सो आपको 6 लोगों की ताकत लगानी पड़ रही है जस्ट टू नॉट कॉन्टैक्ट देम अगेन, ठीक है, लेकिन इनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, ओके, क्योंकि इन्हें, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूँ, ये आपको एक पर्सन के जैसे नहीं देखते, ये आपको एक चीज़ के जैसे देखते हैं कि ओ कोई बात नहीं, अगर ये नहीं तो क्या हुआ, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और कहीं और कोई और मिल जाएगा। इनको इतना कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, होता हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके ना होने से। लेकिन ये जितना भी रोकने की कोशिश करें ऐसे थॉट्स को, लेकिन ये सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। दे थिंक अबाउट यू, दे थिंक अबाउट द टाइम्स दैट यू स्पेंड टुगेदर, ओके। हो सकता है आप लोगों ने कोई सनराइज़ देखा हो साथ में, या कोई सनसेट, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है पीछे, तो ये वो उस दिन को याद करते हैं बार बार, ठीक है। और इनकी करंट फीलिंग्स, बस मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत खुश हैं इस वक्त अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी भी है इनकी लाइफ में। अब इनको लगता है इनकी लाइफ और बहुत ज़्यादा स्टेबल है पहले से। जब आपके साथ थे तब इनकी लाइफ उतनी स्टेबल नहीं थी, ठीक है। अब इन्हें लगता है कि सब ठीक है, ऑल राइट, लेकिन इनको आपका लॉस फील होता है। इनको ये एक, इनके माइंड में ये थॉट है कि ओ नो, ये पर्सन चला गया, ये तो बहुत ही अच्छा पर्सन था, और इनको ये लगता है कि अगर किसी और टाइम पे ये पर्सन मिला होता ना तो शायद सब सही रहता, बस टाइम सही नहीं था, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही अटके हुए हैं अपने खुद में, इनको बहुत इश्यूज हैं, ऑल राइट। हो सकता है ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के लिए रोते रहते हैं, और उसके लिए इनको फीलिंग्स थी, एंड इस वजह से आप दोनों के बीच में वर्कआउट नहीं हुआ। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब उससे भी, वो फीलिंग्स भी जो है ना, उससे भी इनको स्टेबिलिटी मिल रही है, ठीक है। इनको ये समझ आ रहा है दैट आई एम सपोज टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थर्ड पर्सन नाउ, ठीक है, विच इज़ नॉट यू, विच इज़ द पर्सन दैट वॉज द रीज़न वाई यू गाइज डिड नॉट वर्क आउट। वो इनको लग रहा है। यहाँ पे क्राउन का कार्ड हमारे पास आया, पर्सनल पावर। सो करंटली इनकी लाइफ सिचुएशन एक ऐसी है कि इनको ये फील हो रहा है कि मुझे अपनी पावर वापस लेनी है, मुझे इस पर्सन से भी फ्री होना है, क्योंकि देखो मैं ऑलरेडी आई हैव लॉस्ट सच अ वंडरफुल पर्सन। ये आपकी एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2, हैप्पी, चाइल्ड लाइक, रेनबो जैसी एनर्जी। आप में से कई लोगों का जो ये रिलेशनशिप या सिचुएशन रह चुकी है, हो सकता है दैट दिस वॉज फ्रॉम दी, दैट यू आर फ्रॉम दी LGBTQIA कम्युनिटी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ रेनबो का कार्ड प्रेजेंट है। एंड इनको लगता है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खोई है, एक बहुत मतलब जेम ऑफ अ पर्सन को इन्हें लगता है इन्होंने खोया है। तो इनको चाहे जितना भी, मतलब आई कैन फील देम सेइंग के छोड़ो, नहीं सोचते इस बारे में, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन फिर भी जितना भी इग्नोर करने की कोशिश करें, ये सोचते ही हैं इस बारे में कि मेरे हाथ से इतना बड़ा जैसे जेम, मैंने हीरा खो दिया, इनको ऐसा लगता है। और ये आपके बारे में इनको लगता है, ठीक है, ये हीरा आप हो, ये जेम आप हो, इनको ऐसा लगता है, ऑल राइट। इस वक्त ये थोड़े डिसीजन मेकिंग के उसमें है, डिसीजन मेकिंग के माइंडसेट में, ठीक है। ये दोबारा से सोच रहे हैं इन्हें लाइफ में क्या चाहिए, इन्हें एक रिलेशनशिप में क्या चाहिए, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू फिगर दैट आउट, क्योंकि इन्हें हमेशा ऐसे ही नहीं रहना जैसे ये आपके साथ थे, अनहील्ड, अटके हुए, फंसे हुए, वूंडेड, ट्रॉमा ओरिएंटेड, ठीक है, और सेल्फ सैबोटाजिंग, अपना ही नुकसान करने वाले। इनको ऐसा नहीं रहना। और मतलब मुझे ये दिख रहा है बहुत ही जल्द ये इस थर्ड पर्सन से मूव ऑन करेंगे, जिस भी पर्सन के साथ, मतलब जिस भी पर्सन की वजह से ये अटके हुए थे। ग्रुप नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आई है। सो पहला कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स,
ठीक है, अपराइट आया ये, सो ऐसे यहाँ रख देता हूँ। आपके लिए आया है चैरियट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में, और हमारे पास आया है द मैजिशियन। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। मिरर, रिफ्लेक्शन एंड लव। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, आप में से कई लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो अभी किसी कनेक्शन में हैं, अभी आप एक रिलेशनशिप में हो, एक पर्सन के साथ हो। कई लोग आप में से हो सकता है मैरिड भी हो, और आपको क्या बोला जा रहा है कि ये जो स्टेबल रिलेशनशिप में आप हो, ठीक है, आप इसी में रहो, डोंट थिंक अबाउट, मतलब ये रीडिंग आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हो ना, वो मुझे यहाँ दिख रहा है वो आपके करंट पार्टनर नहीं है। ये प्रॉब्ली आपके कोई एक्स है, कोई सिचुएशनशिप, कुछ ऐसा है जो आपका पास्ट में रह चुका है। आपको ये बोला जा रहा है आप इनके बारे में मत सोचो, ठीक है। यहाँ पे पहले तो आपको एक्नॉलेज करना चाहिए, पहले आपको बोलना चाहिए दैट वंडरफुल, बिकॉज आई कैन सी इट इज़ टेकिंग योर इंटायर स्ट्रेंथ एंड विल पावर एंड मोर to not go back to this person, to not drop one text message, one phone call, just you know, बस वो एक दोबारा रिकनेक्शन, मतलब किसी भी वे में ना करने के लिए आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपकी लग रही है, मुझे वो दिख रहा है, ठीक है। तो पहले तो आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरा, आपको ये बोला जा रहा है आपके पास एक बहुत ही अच्छी स्टेबल लाइफ सिचुएशन है, जिस करंट पार्टनर के साथ हो आप, ठीक है, ये आपको जेन्युइनली लव करते हैं, ये एक स्टेबल चीज़ है, ये एक अच्छा रिलेशनशिप है, ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल आपके जैसे हैं, राइट, जिनके साथ आप करेंटली हो। तो आपको बोला जा रहा है दैट यू आर सपोज टू स्टे विद देम, ठीक है। यहाँ पे आपको अपलॉड किया जा रहा है फॉर योर एफर्ट्स, बिकॉज सी दिस इज़ यू एंड दिस इज़ द अर्ज टू कॉन्टैक्ट योर एक्स, योर सिचुएशनशिप, दैट पर्सन जिनके साथ आपकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रही है, टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन अगेन। सो इट्स टेकिंग ऑल योर स्ट्रेंथ, विल पावर एंड मोर टू स्टॉप यू, ठीक है। आप में से कई लोगों की मुझे यहाँ अर्ज दिख रही है ऑफ जस्ट सीधा स्ट्रेट अवे गोइंग टू देयर हाउस, यू नो, एंड जस्ट लाइक calling them के I'm downstairs, I'm at your house, okay, and I can see that flashes में, flashbacks में, छोटी छोटी memories में आपको ये person की याद आती है। all right, so first of all I think ये सब इसलिए बताया जा रहा है आपको to basically tell you that the universe sees you, they understand how much power, strength it takes, ठीक है, they are applauding you। बट उसके साथ में आपको ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आपके करंट पार्टनर है, अब अगर आप करंटली सिंगल हो तो आपको बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, कैसा कुछ, बहुत ही स्टेबल, अच्छा, नाइस, रोमांटिक रिलेशनशिप, कैसे पर्सन के साथ, एक ऐसे पर्सन के साथ जो आपकी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर आप में से कई लोग ऑलरेडी मैरिड हो, एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, आपको बोला जा रहा है कंटिन्यू इन दैट, स्टे वेयर यू आर, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, ये जो अर्ज है ना, ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है, वापस टू गो बैक टू दैट पर्सन, ये धीरे धीरे आपकी अर्ज डिमिनिश करेगी। आपको पर्टिकुलरली बोला जा रहा है जब भी आपको ऐसा लगता है ना अनकंट्रोलेबली कि ओहो आई हैव टू सी दैट पर्सन अगेन, ठीक है, आई हैव दिस न्यू पार्टनर इन माई लाइफ एंड इट्स स्टेबल, यू नो, बट आई मिस द रोलर कोस्टर, आई मिस द टॉक्सिक पर्सन। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है, यू आर सपोज टू गो टू योर फ्रेंड्स, यू आर सपोज टू टॉक टू अदर पीपल, ठीक है, एंड दे आर सपोज टू रिमाइंड यू दैट नो, ऐसा नहीं करना है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, बिकॉज all the good parts were extra good but the bad parts were really bad. You're supposed to stay with the person who is emotionally available. आपके फ्रेंड्स जो है वो आपकी हेल्प करेंगे, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको समझाएंगे कि नहीं, इट्स मच बेटर, वी ऑल्सो लाइक दिस पर्सन मच मोर,
अभी जिस करंट पार्टनर के साथ आप हो वही आपके ट्रू पार्टनर है, वही आपका ट्रू लव है। वो जो एक्स है वो तो जो पास्ट की सिचुएशन है वो बस एक ऑब्स्टिकल थी, वो ट्रू पार्टनर नहीं थे आपके, ठीक है। आपको ये करना है, ये आपके लिए एडवाइस है दैट जब भी आपको ये अर्ज फील हो टू मीट और रिकनसाइल विद योर एक्स, मतलब यहाँ मुझे दिख रहा है आप में से कई लोगों को ऐसी अर्ज होते हो कि करंट पार्टनर है, ठीक है, लीव देम एंड रन अवे बैक टू योर एक्स। आपको बोला जा रहा है यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, एंड वेन एवर आपको ऐसा फील हो यू आर सपोज टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू आर सपोज टू टॉक टू योर सपोर्ट सिस्टम, वो आपको समझाएंगे। एंड उसके बाद देन यू विल बी अलाइंड, यू विल फील फाइन। तब आपको लगेगा कि हाँ, यू नो, आई एम सपोज टू स्टे विद द स्टेबल एंड लविंग रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप पार्टनर ओनली, ठीक है, ये आपको बोला जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड है। सो आपका एक मतलब इवन दो ये गाइडेंस का सेक्शन है, बट आपकी एक फ्यूचर की एक विजन मुझे दिख रही है ऑफ यू एंड योर पार्टनर, ठीक है, दिस पार्टनर हेल्दी पार्टनर, लविंग पार्टनर, गोइंग ऑन अ वेकेशन वेयर इट्स जस्ट द टू ऑफ यू सराउंडेड बाय नेचर, ठीक है। एंड यहाँ पे कई लोगों के लिए मैरिज भी दिख रही है मुझे आप लोगों की इस हेल्दी रिलेशनशिप वाले पर्सन के साथ, ठीक है। एंड एक हनीमून पीरियड भी दिख रहा है आपका, ओके। सो ये आपके लिए मैसेजेस थे। एंड यस, एक वेकेशन दिख रही है आपकी विद दिस पर्सन, ट्रैवल दिख रहा है विद दिस पर्सन। एंड आपको ये बताया जा रहा है दैट इवन दो जो आपके करंट रिलेशनशिप है, ठीक है, आपको ये लगता है उसके अंदर वो फायर नहीं है, उसके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो स्पार्क नहीं है जो आपके पास्ट रिलेशनशिप में थी। आपको फिर भी बोला जा रहा है दैट वेट, स्टे वेयर यू आर एंड डोंट मेक एनी रैश डिसीजंस, ओके। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं अपना दूसरा चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे मैं एफर्मेशंस पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे मैं नेचर साउंड्स पोस्ट करता हूँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो आप वो भी करा सकते हो, उसकी भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, येस, प्रोसीड, बी सीन, पुश थ्रू, तो ये आपकी रीडिंग है। और यहाँ पे करंटली मुझे ये बताता है आपकी एनर्जी के बारे में। सो इस वक्त ग्रुप नंबर 3 आप लोग एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, ठीक है। इस वक्त इवन दो आप पे बहुत लोड है, आप पे काफ़ी प्रेशर है, बट मुझे दिख रहा है आप अपने लव्ड वंस की लाइफ में एक ब्राइट लाइट का रोल प्ले कर रहे हो। आप सबकी मदद कर रहे हो, यू आर हेल्पिंग एवरीवन। आपको बोला जा रहा है यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। यू आर शाइनिंग एंड यू आर हेल्पिंग एवरीवन विद योर लाइट, विद योर प्रेजेंस। एंड आपको बोला जा रहा है दैट कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑन विच यू आर। एंड आपको ये बोला जा रहा है दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। एंड आपको बोला जा रहा है दैट थोड़ा, इवन दो राइट नाउ यू फील लाइक टाइम्स आर टफ, जस्ट पुश थ्रू, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स में। सो देयर करंट फीलिंग्स, देयर ट्रू करंट फीलिंग्स, उसके लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। द मून रिवर्स में आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में आया है, और हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड अपराइट आया है, ओके। यिन यांग बैलेंस, जॉय, एंगेजमेंट एंड हनीमून, ओके। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, काफ़ी कार्ड्स हमारे पास रिवर्स में आए हैं। जब आपकी रीडिंग में शुरू भी करने वाला था, ठीक है, तब भी लाइक फ़ोन गिर गया। आई फील लाइक जो आपके पर्सन है, ठीक है,
उनकी लाइफ इस वक्त इट्स आउट ऑफ बैलेंस। ओके, उसमें कोई बैलेंस नहीं है, उसमें मतलब जैसे कुछ भी हो रहा है। ये पर्सन, मैं आपको बताता हूँ, 7 ऑफ कप्स रिवर्स में आया हमारे पास। तो यहाँ पे मुझे ये बताता है दैट इस पर्सन का अब कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा, इस पर्सन का अब कुछ भी डिसीजन मेकिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बस मुझे दिख रहा है इनको अब कोई मतलब इनको अब कुछ नहीं चाहिए, इनको अब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। ठीक है, और द मून का कार्ड यहाँ पे रिवर्स में आना, सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है ग्रुप नंबर 3 के इस पर्सन का वर्स्ट फियर, क्योंकि जो हमारे फियर्स होते हैं यूजुअली वो हमारे वर्स्ट केस सिनेरियोज होते हैं, लेकिन इस पर्सन का वर्स्ट फियर ट्रू हो गया। ठीक है, और वो फियर क्या था? आपको खोना। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को यहाँ पे देखिए, इसके हाथ से ये चीज़ जा रही है, इसके हाथ से ये जो एक ऑर्ब है, ये जो एक लाइट है, एक क्रिस्टल है, एक वॉन्ड है, ये इसके हाथ से गिर रही है क्योंकि ये रिवर्स में आया है। सो इन्होंने आपको खोया है। ठीक है, और इन्होंने आपको खोया क्यों है वो वजह भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स आया है हमारे पास। ठीक है, रिवर्स में इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया जब डिसीजन लेने का टाइम था। इन्होंने जो डिसीजंस इन्हें लेने चाहिए थे वो भी इन्होंने किसी और के हाथ में रख दिए। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम इस चेन को देखें, ठीक है, और मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ क्या किया है, आपको और किसी और चीज़ को ऐसे जैसे बोलते हैं ना तुला, जैसे आपको किसी और चीज़ के साथ तोला है और सोचा कि आपको छोड़ देना बेटर है, मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी। और ये चीज़ इनकी कोई कंफर्ट, इनकी कोई लाइफ की ऐसी चीज़ थी जो इनके फाइनेंसिस से इन्वॉल्व है, किसी मटेरियल चीज़ से इन्वॉल्व है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको और बताता हूँ, ये जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ठीक है, इनका रोका हो चुका है, यहाँ पर्टिकुलरली मुझे दिख रहा है। ओके, एंड हनीमून का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि मतलब अब इनकी लाइफ में इनका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे मतलब इनकी अब रहने की इच्छा नहीं है, इन्होंने अब सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है। मतलब इन्होंने अब बोला है कि चलो जो होता है होने दो, मैं इस पर्सन को खो चुका हूँ। और ये पर्सन कौन है? ये आप हो, ग्रुप नंबर 3, दिस इज़ यू। मैं इस पर्सन को खो चुका हूँ, मेरा वर्स्ट जो फियर है वो ट्रू हो चुका है। ठीक है, अब छोड़ दो, जो होता है होने दो, मैं अब आई डोंट केयर। ये इनकी एनर्जी है। ठीक है, इस वक्त। और आपके लिए इन्हें क्या फील होता है? ग्रुप नंबर 3 बहुत ही इनकी ना बहुत ही खोई खोई सी एनर्जी है। ये अभी भी मतलब चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं आपके साथ, क्योंकि रियल लाइफ में तो अब इन्हें कुछ भी मिल नहीं सकता विद यू। आपकी अब बात भी नहीं होती। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है हमारे पास, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पे, देयर इज़ नो कनेक्शन लेफ्ट एनी मोर। लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ ही चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं, अपने ही वर्ल्ड में खोए खोए रहते हैं। बस यही इनकी लाइफ का एक सोर्स रह गया है ऑफ थोड़ी सी पीस, थोड़े हैप्पीनेस। इस वजह से ये नॉर्मल है, नहीं तो इनकी लाइफ में ज़्यादा कुछ मुझे नहीं दिख रहा बचा हुआ। ठीक है, हो सकता है ये एक पर्सन ऐसे हो जिनको फाइनेंसेस, मतलब बहुत ही मटीरियलिस्टिक पर्सन हो ये, इनको फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा हो, वेल्थ का बहुत ज़्यादा हो, ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने जैसे आपको छोड़ा है किसी दूसरी चीज़ के लिए, सोच के कि ये कंफर्ट मैं नहीं छोड़ना चाहता, ये जो मटेरियल लाइफ है ये मैं नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, ये जो मेरी लाइफ में मटेरियल ब्लेसिंग है इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता। और जब मतलब इनकी बारी थी एक्शन लेने की तब इन्होंने कुछ नहीं किया, जब इनकी बारी थी लड़ने की तब इन्होंने कुछ नहीं किया। लड़ने के लिए मतलब आप दोनों के साथ में होने के लिए लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ मुझे दिखता है मतलब ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ आपके साथ इमेजिन करते रहते हैं, अपनी शादी, अपना
हनीमून सब कुछ, ये यही सोचते रहते हैं कि मैं तो इसी के साथ हूँ। मतलब इनकी एनर्जी बहुत ही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ग्रुप नंबर 3 की एनर्जी बहुत वियर्ड है, मतलब बहुत ऑफ है। मेंटली भी मुझे ये ठीक नहीं दिख रहे। मतलब जो मून का कार्ड, अब हम अगर अपराइट देखते हैं, ये फियर्स होते हैं, लेकिन अगर इसको रिवर्स में आना, ठीक है, 7 ऑफ कप्स रिवर्स में आना, ऐसा फील हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आना, ऐसा दिख रहा है जैसे इनको कोई मेंटल इलनेस, आपके जाने के सदमे से कुछ हो गई है इनको, जैसे बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी या डिप्रेशन, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इस पर्सन ने जैसे अपना बिल्कुल बैलेंस खो दिया है आपके आपके जाने से। ओके, यहाँ बस एक कार्ड अपराइट आया है और वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये मुझे ये बताता है अभी भी आप बहुत बड़े सपोर्ट हो इस पर्सन के लिए। मतलब ये पर्सन आपको देख के अपना गुजारा करते हैं, आपको देख के, मतलब आपसे बात तो होती नहीं है अब, लेकिन ये आपको देखते हैं कहीं ना कहीं से। और यही मुझे दिख रहा है इनकी अभी भी एक यही चीज़ है जिस वजह से ये थोड़े से ठीक है या नॉर्मल है। खुशी की यही एक वजह है इनकी लाइफ में, ये आपको देखते हैं, आपका चेहरा देखते हैं, ठीक है, और इस वजह से ये ठीक है। ग्रुप नंबर 3, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं फॉर गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम काली माता, फ्रॉम योर स्पिरिचुअल टीम। सो हमारे पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ रख देता हूँ मैं से, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्राउन, पर्सनल पावर, पावर लाइन्स, एनर्जी, यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, एंड कीप एन ओपन माइंड आया है हमारे पास रिवर्स में। ओके, ग्रुप नंबर 3, यहाँ पे मैसेज ये है आपके लिए, इस पर्सन ने आपको तब छोड़ दिया। ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने आपको तोला है किसी और चीज़ के साथ, और ये डिसाइड किया कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे तो ये दूसरी चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन ग्रुप नंबर 3, अब मुझे आपकी करंट सिचुएशन थोड़ी सी यूनिवर्स दिखा रहे हैं। आज आप इतने एबल बन चुके हो, इतने हील हो चुके हो, इतने पावरफुल बन चुके हो, ठीक है। इतनी बारी आप देखिए, यहाँ पे पावर का कार्ड आया है, पावर, देन अगेन पावर, आप में इतनी शक्तियाँ आ गई हैं ग्रुप नंबर 3। तो आपको बस ये बताया जा रहा है दैट कभी भी डोंट एवर थिंक कि ये पर्सन के साथ, मतलब कुछ भी आप कभी भी मत सोचना, ठीक है। इवन दो आपने ये सोचा हुआ है कि इस पर्सन के साथ तो मैं अब कभी भी वापस कुछ भी नहीं होएगा, ऑलराइट, आपने ये सोचा हुआ है कि आई विल नेवर गेट बैक विद दिस पर्सन अगेन। बट यहाँ पे एक ये होप है, पावर लाइन्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ये होप है कि काश आते जाते हुए कहीं पे बस ये पर्सन दिख जाए, या फिर गलती से कहीं ये पर्सन मिल जाए। एक मतलब एक ये विश तो है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था ना, उसमें आप दोनों प्यार तो करते थे एक दूसरे से। सो ये एक फीलिंग जुड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं आते जाते हुए कहीं पे काश, ये देखो यहाँ आपका जो मेन कार्ड है स्टार, सो बस डेस्टिनी मिला दे कैसे ना कैसे, कहीं ना कहीं, किसी भी बहाने से, कहीं पे भी कुछ भी हो, बट एक बार एक चांस मिले क्लोजर का, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, ये नहीं होगा, इसकी आप होप्स छोड़ दो और इसको विश करना छोड़ दो। आप विश कर रहे हो यहाँ पे इसको थोड़ा सा, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल इस पर्सन के साथ कभी वापस नहीं होना चाहते, यू डोंट वांट टू गेट बैक विद देम टुगेदर, लेकिन एक एनर्जी है कि एक और बार बस मैं देख लूँ, इसके बस चेहरा देख लूँ, ये एक एनर्जी यहाँ आपकी दिख रही है। और ग्रुप नंबर 3 आपको क्या बोला जा रहा है मैं बताता हूँ। जब आप
अपनी जर्नी में वहाँ नहीं थे जहाँ आप आज हो। आज आप एक बहुत पावरफुल बीइंग हो। आज आप अपनी पर्सनल पावर में स्टेप इन कर चुके हो। आज आप लाइफ में अचीव कर चुके हो चीज़ें, आप नाम कमा चुके हो, आपको फेम मिल चुका है, आपका ग्लो अप हो चुका है, आप सुंदर हो गए हो, आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की लाइफ को बेटर कर रहे हो। ठीक है, आज जब आपने मतलब ये सब कुछ अचीव कर लिया है ना, ये बात आप याद रखना, इस पर्सन ने आपको इन्हीं चीज़ों के लिए छोड़ा था। इस पर्सन ने आपको जिस चीज़ के साथ तोला था ना, आज आपके पास वो दोनों हैं। आपके पास आप भी हो, आपके पास मतलब वो चीज़ भी है जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था। ठीक है, और आपके पास एक अच्छी लव लाइफ भी है, और अगर अभी नहीं है तो आएगी आपकी। और इस पर्सन के साथ नहीं है, ये एक दूसरा पार्टनर है, ये कोई और है। ठीक है, अब आपको वो सब मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्या, जो इस पर्सन के साथ रह के आपको नहीं मिला। ठीक है, रिस्पेक्ट, नेम, फेम, पावर, लव, अनकंडीशनल लव। कंडीशनल लव नहीं कि ठीक है मैं इसके साथ तभी रहूँगा अगर ये हो, मतलब या वो हो, इसी सिचुएशन में। सिचुएशनल लव नहीं, अनकंडीशनल लव। ये सब आपको मिलेगा और मिल भी चुका है काफ़ी हद तक। आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप वापस देखो। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जिस चीज़ के लिए अपनी लाइफ को एक बार बिग पिक्चर देखो, एक बार अपनी लाइफ की। जिस चीज़ के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा था ना, वो चीज़ आज आपके पास है। आज आप कंप्लीट हो, आप आज बिल्कुल हील्ड हो चुके हो, और आज आपके पास सब कुछ है। और आप अगर सब कुछ आपको लगता है नहीं है आपके पास, तो आप उस पाथ पे हो। तो ये आप ज़रूर याद करना कि आप कहाँ से आए हो। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है कि एक टाइम पे देखो आपकी लाइफ में क्या हो रहा था, एंड आज मतलब आपको यूनिवर्स ने इतनी ब्लेसिंग्स दी गई हैं, मतलब यूनिवर्स ने इतनी ब्लेसिंग्स आपको दी हैं। एंड क्यों दी है? क्योंकि आप डिज़र्व करते हो इन ब्लेसिंग्स को, क्योंकि आप वर्दी हो इन ब्लेसिंग्स के, क्योंकि आप में पावर्स है, क्योंकि आप में वो फैक्टर है, आप में वो एनर्जी है, आप में वो पोटेंशियल है, वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, और ये मुझे कई लोगों के लिए उनका करियर दिख रहा है। ये जो जहाँ पे भी आपने ये सब अचीव किया, ये आपका करियर है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है 1 मिनट आप देखो कहाँ आप यू वर होपिंग एंड आस्किंग फॉर 1 स्टार, एंड उस वक्त आपको 1 स्टार चाहिए था, एंड देखो यूनिवर्स ने आपको पूरा स्काई दे दिया। राइट, आपको ये बोला जा रहा है दैट जस्ट फील ग्रेटफुल के, बिकॉज अभी भी दिख रहा है आपके टाइम्स आर टफ। राइट, अभी भी आप पे बहुत प्रेशर है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि look how much you've achieved. Remember the days when you were manifesting, wishing for the things that you have in your life now. वो भी याद रखो। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। और you deserve love का कार्ड यही बताता है यहाँ पे कि इस पर्सन को आपको इस वक्त ही नहीं छोड़ना चाहिए था। राइट, तो ये बात आप याद रखना हमेशा कि इस पर्सन ने आपको ये लव कंडीशनली दिया। ठीक है, आपका किसी और चीज़ के साथ तोला किया, आपको तोला किसी और चीज़ के साथ, और फिर आपको छोड़ा। ये बात आप हमेशा याद रखना, सो दैट यू नेवर गो बैक टू दिस पर्सन, बिकॉज यू आर नेवर सपोज टू गो बैक टू दिस पर्सन। ओके, एंड इस पर्सन के साथ आपका जो भी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, वो पूरा हो चुका है। ओके, ये पर्सन बस एक ज़रिया थे ताकि आप आज लाइफ में ये बन सको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, ताकि आप लाइफ में चीज़ें अचीव कर सको। ठीक है, ताकि आप लाइफ में कुछ बन सको। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3, ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ मैं एफर्मेशंस और हीलिंग नेचर साउंड्स की वीडियोस डालता हूँ, और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो आप वो भी करा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक रीडिंग देखने के लिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। बाय।